हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से आने वाली वर्ष 2023-24 की वेरियस वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे और फाइनली जो आपका नोटिफिकेशन है कब तक जारी कर दिए जाएंगे, इसकी भी बात करेंगे। ट्विटर आंदोलन अभी जो हुआ था 30 नवंबर को, फाइनली अब उसका असर आपको देखने को मिल रहा है और हमारे अकॉर्डिंग जो आपके नोटिफिकेशन है इस महीने में जारी होंगे। रेल मंत्रालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है और देखेंगे कौन कौन से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 30 नवंबर को स्टूडेंट्स के द्वारा एक डिजिटली ट्विटर कैंपेन किया गया था। उसमें काफ़ी ट्वीट्स किए गए थे, लाखों की संख्या में ट्वीट किए गए थे और उस ट्वीट के बाद में एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। द टर्बाइन के नाम से एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है 1 दिसंबर 2023 को। उसमें भी यही बताया गया है कि आगामी टाइम में आपको वेरियस पोस्ट पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे रेलवे की ओर से। ठीक है, ये सब वही बातें हैं जो प्रीवियस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग न्यूज़पेपर में बारी बारी से दिए जाते हैं कि इलेक्शन के टाइम पर वेरियस पोस्ट के नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। हालांकि इस चीज़ के रिगार्डिंग सभी कैंडिडेट्स को पता है, इलेक्शन से पहले आपके नोटिफिकेशन जरूर जारी होंगे वेरियस पोस्ट पर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपके जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होंगे कौन कौन सी पोस्ट पर जारी किए जाएंगे वर्ष 2024 के इलेक्शन से पहले, और फिर हम एग्जैक्ट बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, देखिए जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होने वाले हैं रेलवे की ओर से जारी, ये वेरियस पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी होंगे। ठीक है, वेरियस पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी होंगे। इसमें आपकी जो पोस्ट होगी ये आरपीएफ, एसएससी, जेई, ठीक है, जेई की वैकेंसी होगी। ठीक है, ये सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी भी आपको देखने को मिलेगी, एनटीपीसी की भी देखने को मिलेगी और एएलपी टेक्नीशियन की भी ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। हालांकि अभी एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी आएगी और ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी आएगी इसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, आएगी भी या फिर नहीं। ठीक है, सेम कंडीशन में आपकी पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड है। अभी इनका कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये रिक्रूटमेंट आएंगी या फिर नहीं आएंगी, यदि आएंगी तो कितनी वैकेंसीज इनमें हो सकती हैं। हालांकि ये जो रिक्रूटमेंट हमने यहाँ पर लिखी है इसको हटा दीजिए, ये कंफर्म है 1, 2, 3, 4, ये 4 नोटिफिकेशन रेलवे की ओर से 100% जारी किए जाएंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज आ सकती है। आइए अब बात करते हैं कि एग्जैक्ट आपका जो नोटिफिकेशन होंगे कब जारी होंगे, इसमें कोई लेफ्ट राइट नहीं होगा। हमारे अकॉर्डिंग जो एग्जैक्ट नोटिफिकेशन की टाइमिंग है यही टाइमिंग होने वाली है। सबसे पहले तो जानने से पहले हमें देखना होगा कि 2019 का जो इलेक्शन के लिए जो आचार संहिता लगी थी वो कब लगी थी और उस आचार संहिता की डेट के आसपास कब आपके रेलवे की एग्जैक्ट नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, क्योंकि जो कंडीशन उस समय फॉलो की गई थी वही कंडीशन इस समय फॉलो होगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। हालांकि एक्सपेक्टेड यही लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर या फिर जनवरी में आपका नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। इसी के साथ हम थोड़ा क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि रेलवे के नोटिफिकेशन किस टाइम के ड्यूरेशन में जारी किए जाते हैं। देखिए ये इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है जो 2019 की इलेक्शन हुई थी, इसके रिगार्डिंग जो इलेक्शन की डेट जो घोषित की गई थी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था 10 मार्च को, यानी कि 10 मार्च को आपकी आचार संहिता लग चुकी थी। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो 10 मार्च को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था इलेक्शन की डेट के लिए, यानी कि 10 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही देश में आचार संहिता लग चुकी थी। यानी कि आप 2024 से यहाँ पर कंपैरिजन करो, मिनिमम मार्च फर्स्ट वीक तक तो जाएगा ही जाएगा, यानी कि जो आपकी आचार संहिता होगी ये मार्च फर्स्ट वीक तक जाएगी। हालांकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर यह भी बताया जा रहा है कि आपकी जो आचार संहिता होगी ये 15 जनवरी के आसपास लगने की उम्मीद है, लेकिन ऐसा मुश्किल है क्योंकि जो आचार संहिता के बाद आपके इलेक्शन होंगे वही अप्रैल मई में ही होने की संभावनाएं हैं। तो इसके रिगार्डिंग तो आपकी जो आचार संहिता होगी वो
मार्च में ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया आचार संहिता की 2024 में आचार संहिता कब तक लग सकती है और 2019 में आचार संहिता कब तक लगी थी। इसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि आपका फाइनल जो रेलवे की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये कब तक जारी होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नोटिफिकेशन एनटीपीसी की। एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था ये आप यहाँ पर देख सकते हो। एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था ये 28 फरवरी 2019 को जारी हुआ था, यानी कि आप मानकर चलिए कि लगभग बिफोर 10 डेज। ठीक है, आचार संहिता से लगभग 10 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। इसके बाद में आप सेकंड जो नोटिफिकेशन देख सकते हो ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, ये 23 फरवरी को वेबसाइट पर पब्लिश किया गया था, यानी कि आपकी जो आचार संहिता लगी थी ये 10 मार्च को लगी थी और 23 फरवरी को ही ये ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि 10 फरवरी को आचार संहिता लगी थी और 23 फरवरी को ही आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी हो गया था। थर्ड नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं ये मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज का है, ये भी आप देख सकते हो, ये 23 फरवरी को जारी किया गया था और आचार संहिता आपकी 10 मार्च को जारी की गई थी। और ये आपका फाइनल नोटिफिकेशन है पैरामेडिकल कैटेगरीज का, इसमें भी आप देख सकते हो 23 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। सो फ्रेंड्स, आप इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हो 10 मार्च को आपकी आचार संहिता लगी थी और लगभग 23 फरवरी को 3 नोटिफिकेशन जारी किए गए थे रेलवे की ओर से, ग्रुप डी, पैरामेडिकल और मिनिस्ट्रियल कैटेगरीज का, जबकि 28 फरवरी को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनटीपीसी का। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, लगभग आप मान सकते हो कि जो भी आपकी आचार संहिता की डेट होगी उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले पहला नोटिफिकेशन जारी किया गया था रेलवे की ओर से, और इससे भी लगभग 5 से 7 दिन पहले ये जो नोटिफिकेशन थे इनका शॉर्ट नोटिस जारी किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट नोटिस आपको पता होगा, शॉर्ट नोटिस भी रेलवे की वेबसाइट पर जो इंडिकेटिव नोटिफिकेशन आप जिसको बोलते हो। सो फ्रेंड्स, फाइनली अब यहाँ पर आपको कंफर्म हो चुका होगा कि नोटिफिकेशन आने में और आचार संहिता में यहाँ पर कितना गैप रहता है, यानी कि आप मानकर चलिए कि बिफोर 20 डेज ही आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्ष 2024 के लिए जो इलेक्शन की आचार संहिता है ये कब तक लग सकती है और आपके नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबली यही शेड्यूल आपका इस बार भी फॉलो होगा कि मार्च 2nd वीक में ही आपकी जो आचार संहिता है वो लगने वाली होगी और फरवरी एंड में ही आपके नोटिफिकेशन जारी होंगे रेलवे की ओर से। हालांकि रेलवे की ओर से अलग अलग प्रकार के जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए जा चुके हैं, अब देखते हैं कि कब तक ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होंगे, लेकिन आपको मिनिमम इतना तो वेट करना ही होगा। ठीक है, इस बार नोटिफिकेशंस भी कुछ ज़्यादा ही जारी किए जाएंगे रेलवे की ओर से, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नोटिफिकेशन ज़्यादा है तो आपको दिसंबर एंड से या फिर जनवरी एंड से ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपका नोटिफिकेशन होंगे ये फरवरी में ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यदि आप रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हो तो यदि इतने दिन से आप वेट कर ही रहे हो तो प्लीज़ आप 2 महीने और वेट कीजिए, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 110% जारी होंगे। ठीक है, फरवरी में ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, सभी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, हालांकि इंस्ट्रक्शंस काफ़ी पहले ही इसके रिगार्डिंग जारी हो चुके हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी फिलहाल यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी। अपडेट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपडेट्स के लिए, और आगे की अपकमिंग कुछ वीडियोज़ में हम देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि आरपीएफ होगी और एएलपी टेक्नीशियंस या फिर अदर कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती है इस बार। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।